Student, so I'm here with your MIL Hindi subject as I have already discussed about Adbhut Pariksha in my last video. So today I am going to discuss the half part of the lesson which was left in my last video. So मैंने आपका जो कहानी था अद्भुत परीक्षा का वो मैंने कहाँ तक छोड़ा था, पहले हम उस चीज को रिकॉल करते हैं। ठीक है ना बच्चों? हाँ, पहले हम उस चीज को याद कर लेते हैं कि हमने छोड़ा कहाँ था। तो हम लोगों ने उस जगह पर छोड़ा था जब शिवा ने अपने गुरुजी का दर्द को समझा और उनसे पूछा कि उस दर्द का दवा क्या है। तो जब गुरुजी ने उसे बताया कि जो दवा है वो एक शेरनी का दूध से बनेगा, तो वो उस शेरनी को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। तो कहानी वहीं से हम शुरू करेंगे जहां से हम लोगों ने खत्म किया था या फिर हम लोगों ने छोड़ा था। तो कहानी उसके बाद होता क्या है, शिवाजी जो है वो दूध के खोज में जंगल की ओर निकल पड़ते हैं क्योंकि उसे एक शेरनी का दूध चाहिए था और वो शेरनी उसे कहाँ मिलेगा, और शेरनी उसे एक जंगल में ही मिल सकता है। इसी सोच को लेकर वो अब एक जंगल की ओर प्रस्थान की, मतलब वो जंगल की ओर निकल गए। तो फिर होता क्या है, उनकी शाम हो रही थी, जंगल सुनसान था। शिवाजी दबे पांव शेरनी की मांद को ढूंढते हुए घने जंगल पहुंच गए। उनकी आंखें शेरनी को ढूंढ रही थी और मस्तिष्क विचार कर रहा था कि शेरनी मिल गई तो दूध कैसे मिलेगा। यदि दूध ना मिला तो गुरुजी की दशा और बिगड़ जाएगी। गुरुजी की ख्याल आते ही दुखी हो गए और आगे चल दिए। अचानक उनका नजर शेरनी पर पड़ी। वो अपनी गुफा में प्रवेश कर रही थी। शिवाजी गुफा के दरवाजे पर पहुंच गए। एक बार मन में थोड़ा सा भय उत्पन्न हुआ और सोचने लगे, ना जाने गुफा में कितने शेरनी का सेवक हो, क्या पता शेर भी हो, अंदर ना जाने क्या हो। दूसरे ही क्षण उन्हें गुरु का करहाता चेहरा याद आया। उनके मन में जोश आ गया। तब तक शेरनी गुफा में आ गई। तो फिर क्या होता है, जंगल, क्योंकि वो जंगल के लिए शेरनी की खोज के लिए वो जंगल निकल चुके थे, तो उसे जंगल में एक शेरनी दिखाई दी और वो शेरनी के पीछे पीछे चला आया। फिर अचानक उसने देखा कि शेरनी जो है वो अपनी गुफा पे जा रही है, घुस रही है। तो वहां पर वो रुक गए और सोचने लगे कि क्या शेरनी के गुफा तक जाना सही रहेगा, क्योंकि शेरनी के गुफा में ना जाने और कितने शेरनी होगी और उसके कितने और भी साथी होंगे, क्या क्या पता शेर भी वहां हो। तो इससे वो डर रहा था, उससे भयभीत हो रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्हें अपने गुरु का जो दर्द था वो याद आया, उसका कराहता चेहरा याद आया, उसका जो दर्द उसने महसूस किया था वो याद आया, तो फिर उसके अंदर एक जोश आ गया कि नहीं, मुझे वो दवा लेना, वो दूध लेना है जिससे उसका दवा बन सकता है। इसी जोश से वो गुफा के अंदर तक आ पहुंचे। तो उसके मन में जोश आ गया। आप तब तक शेरनी गुफा में आ गई थी। उसके दो छोटे बच्चे उसके दूध पीने लगे। शिवाजी ने उसे ध्यान से देखा और हाथ में थमा बर्तन संभाला। फिर दबे पांव उन्होंने शेरनी को पकड़कर उसके पैर बांध दिए और दूध दुहले। शेरनी गुराई, किंतु उस तरह लेटी हुई बच्चे को दूध पिलाती रही। फिर शिवाजी धीरे धीरे गुफा से बाहर आए। जंगल से शिवाजी सीधे गुरुजी के पास गए और बोले, गुरुजी, मैं शेरनी का दूध ले आया हूँ, अब आप शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओगे। शिवाजी की बात सुनकर गुरुजी ने दांतों तले उंगली दबा ली। उनका गला भर गया। ठीक है, और और बोले कि शेरनी का दूध, अरे तू सचमुच ले आया? शिवाजी बोले, हाँ गुरुजी, आपका कष्ट दूर करने के लिए मैं कर्तव्यपूर्ण हूँ, इसलिए मैंने ये काम किया, मैंने शेरनी का दूध लाया। तो आपका कष्ट दूर करना मेरा परम कर्तव्य है और कोई भी कष्ट मुझे अपने पद से विचलित नहीं कर सकता। गुरुजी ने उठकर शिवाजी को गले लगा लिया और बोले, बेटा, मैं तुम्हारे निष्कपट, कर्तव्यपूर्ण और गुरु भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा साहस सराहनीय है, तुम अपनी परीक्षा में सफल रहे। तो जब वो गुफा के अंदर घुसते तो उसने क्या देखा, उसने ये देखा कि शेरनी का दो बच्चे थी वहां पर शेरनी के साथ,
और वो दोनों बच्चे शेरनी का क्या कर रहे थे, दूध पी रहे थे। तो वो आहिस्ता आहिस्ता गुफा के अंदर घुसे। आहिस्ता आहिस्ता मतलब क्या, दबे पाव, मतलब पाव को, पीठ को बड़ा सॉफ्टली लैंड कराते हुए वो दबे पाव वहां तक पहुंचे। उन्होंने क्या किया, सोती हुई शेरनी के जो पाव थे उसे एक रस्सी से बांधा, और उसके हाथ में एक बर्तन था, उसी कटोरा था, और उस कटोरा में उसने दूध को दो लिया जब वो बच्चे दूध पी रहे थे। तो शेरनी को लगा कि उनके बच्चे ही है। एक दो बार शेरनी, मतलब शेरनी घबराया भी, लेकिन शेरनी मतलब सोचा कि उसका बच्चा है, इसलिए मतलब वो उठे नहीं और उसका नजर शिवा पर पड़ा नहीं, जिसके कारण शिवा उस दूध को दुहे लेने में सफल हुए। उसके बाद उस दूध को लेकर वो अपने गुरुजी के पास आते हैं और गुरुजी को बताता है कि उसने दूध को ले आया। पर गुरुजी जो था, गुरुजी ने जब देखा और सुना कि उसने, शिवा ने, उसका एक शिष्य ने अपने गुरु के दर्द को मिटाने के लिए उसने शेरनी का भी दूध लेके आ गया, तब गुरुजी ने उसे शाबाशी दी और कहा कि तुम एक वीर साहसी बच्चे हो। तब शिवा कहते हैं कि नहीं गुरुजी, ये मेरा परम कर्तव्य है, ये मेरा कर्तव्य है, दिस इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, कि मैं अपना गुरु का दर्द को क्या कम करूं, वो अपने आप को अपना वो एक कर्तव्य मानता है। तो बच्चों, हमें भी, आप भी एक स्टूडेंट्स हो, आप भी अपना कर्तव्य को पूरा कीजिए। और गुरु, हम जो जितना भी गुरु है आपके, हम लोग क्या चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि आप शेरनी का दूध लेके आइए, लेकिन ये चाहते हैं कि आप अपनी शिक्षा दीक्षा अच्छी तरह से करें, अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान दें, ताकि आप जाके परीक्षा में अपने उत्तीर्ण हो, यही हम चाहते हैं। फिर गुरुजी ने उसे शाबाशी दी और कहा भी कि ये कुछ नहीं था, ये एक परीक्षा था, और इस परीक्षा में तुम उत्तीर्ण हुए और तुम उस लायक बने कि मैं कह सकता हूँ दुनिया को कि शिवा मेरा शिष्य है, और तुम एक महान शिष्य भी बनोगे एक दिन। उसने आशीर्वाद देते हुए उसे इस कहानी को वही समाप्त करते हैं। तो हमारी जो इस कहानी से जो शिक्षा हमें मिलता है वो ये है कि हमारा कर्तव्य को हमें पूरा करना चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाई हमारे सामने आ जाए, लेकिन हम अपने कर्तव्य से वंचित नहीं होंगे, क्योंकि कर्तव्य अगर पूरा करते हैं तभी जाके हम अपने सफलता की ओर बढ़ते हैं। That's all for today, because I have already completed the explanation of the lesson. I hope student you have understand the lesson. Yes or no? I hope yes. But if you don't understand yet after watching the video, I know it is very difficult, because we don't have such kind of practice, and suddenly just because of lockdown we have this type of practice, so it will be a little bit problem, but yes, you can understand. So you do one thing, you go through your book again and again, you will completely understand it after learning 2 or 3 times the story. So in my next video I am going to upload your question answer. Till then, have a good day and a nice good day, and have a nice day. Plus stay home and stay safe all of you, and thank you.